हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आसान टेक्निकल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट स्लिप यानी कि डिपॉजिट फॉर्म हम कैसे भरते हैं। ठीक है, अगर आप बैंक में जाते हैं पैसा जमा करने के लिए, ठीक है, तो आपको एक ऐसा फॉर्म लेके भरना पड़ता है। ठीक है, इसको हम कैसे भरेंगे, इसका भरने का सही तरीका क्या है, ठीक है, आज की वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, जब भी आप बैंक में जाते हैं तो ऐसा स्लिप आपको लेना है, पैसा जमा करने वाला ये स्लिप है। और आपको एक ब्लू पेन या ब्लैक पेन से ही भरना है और आपको साफ साफ भरना है, किसी भी तरह का आपको गांच पोत नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि आप अपने पासबुक सामने रखें और पासबुक से ही देखकर आप इस स्लिप को अच्छे तरीके से भरें। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्लिप लेना है। ठीक है, डिपॉजिट स्लिप है और आपको स्लिप लेने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ डेट भरना है, यानी कि आप कौन से डेट में पैसा जमा कर रहे हैं, तो यहाँ आपको डेट भरना है। चलिए मैं आपको यहाँ डेट भर के बता देता हूँ। यहाँ डेट भर दिए, उसके बाद यहाँ ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये ब्रांच का लोकेशन यहाँ ये क्या है, तो मैं यहाँ देखिए डिपॉजिट इन ब्रांच, यानी कौन से ब्रांच में आपको करना है, तो यहाँ ब्रांच का नाम लिखना है। आपका जहाँ की भी ब्रांच हो, यूपी उत्तर प्रदेश का, मुंबई का, यानी कि किसी मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कहीं देवरिया हो या गोरखपुर हो, उसके थ्रू आप अपने ब्रांच का नाम लिखना है अपने पासबुक से देखकर। ठीक है, मैं यहाँ अपने ब्रांच का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको देखिए ब्रांच का नाम लिख दिए। ठीक है, अब फिर यहाँ भी आपको यहाँ ब्रांच का नाम लिखना है। ध्यान रहे कि आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो पूरा इंग्लिश में भरें, और अगर हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा हिंदी में भरें। ठीक है, आप हिंदी में भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ इंग्लिश में भर रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ ब्रांच लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम लिख लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ ब्रांच का नाम लिख दिया। फिर यहाँ लिख रहा है फुल नेम, यानी पासबुक में जो नाम है वो नाम हमको यहाँ लिखना है। ठीक है, यानी कि जिसके अकाउंट में जमा करना है तो उसी का पासबुक रहेगा, सीधी बात है। तो उसी पासबुक से देखकर ही उसका नाम भरना है। तो मैं यहाँ अपना नाम, पैसा जिसमें जमा करना है, जिस आदमी के खाते में, उसका यहाँ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं उसका नाम लिख दिया, पंकज गुप्ता। अब उसके बाद जिसके अकाउंट में हमको जमा करना है तो पासबुक रहेगा, उस पासबुक से देखकर हमको यहाँ अकाउंट नंबर इस बॉक्स में एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ अकाउंट नंबर लिख देता हूँ फटाफट। ठीक है, आप यहाँ अकाउंट नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैं यहाँ अपने अकाउंट नंबर लिख के यहाँ लास्ट में कर दिया। यहाँ आप अपने पासबुक से ही देखकर भरिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अकाउंट टाइप ऑफ इसको छोड़ देना है। टाइप ऑफ अकाउंट यानी कि आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ठीक है, या फिक्स अकाउंट है। यहाँ हमारा सेविंग है तो यहाँ मैं सेविंग लिख देता हूँ। फटाफट सेविंग लिखूँगा, यानी कि हमारा सेविंग अकाउंट है, सेविंग लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद हमको कितना पैसा जमा करना है, मैं यहाँ अपना यहाँ पैसा लिखूँगा। ठीक है, यहाँ अंकों में लिख सकता हूँ। ठीक है, फटाफट मैं लिख लूँगा कि हमको 5,000 रुपये जमा करना है, तो मैं 5,000 रुपया यहाँ लिख के बराबर के यहाँ पैसा लिख देता हूँ। टोटल यहाँ लिख दूँगा नीचे 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये भर के उसके बाद पैसा यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है टोटल अमाउंट इन वर्ड, यानी कि यहाँ शब्दों में लिखना है। जो आज जितना पैसा जमा करना है आपको, जितना लिखे हैं अंकों में, वही शब्दों में लिखना है। मैं यहाँ शब्दों में लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ शब्दों में भर दिया हूँ। ठीक जैसे आप इसको भरे हैं, ठीक वैसे भी आपको यहीं भरना है। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ ब्रांच का नाम लिखता हूँ। यहाँ भी ब्रांच का नाम लिखूँगा, यहाँ अपना नाम लिखूँगा, फिर यहाँ अकाउंट नंबर लिखूँगा। उसके बाद यहाँ हमारा अपना खाते का कौन सा प्रकार है, सेविंग है, करंट है, यहाँ सेविंग लिखूँगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास कौन सा नोट है, 2,000 का नोट है, 500 का नोट है, कितना है, यहाँ टोटल लिख के हमको यहाँ टोटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ हमको फिर से शब्दों में लिखना है, जितना पैसा इधर लिखें वैसे ठीक ऐसे लिखेंगे। चलिए मैं इसको फटाफट भर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे इधर भरा हूँ ठीक वैसे इसे सेम प्रोसेस इधर भी करना है। ठीक है, मैं यहाँ ब्रांच का नाम लिख दिया, बैंक का खाता धारक का नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर लिख दिया, यहाँ डेट लिख दिया। हमारे पास 2,000 का नोट 2 है तो यहाँ 4,000 हो गया। यहाँ 500 का हमारे पास 2 नोट है तो यहाँ 1,000 हो गया। टोटल हमारा कितना हो गया, 5,000 ही पैसा हमको जमा करना है। यहाँ 5,000 कर दिया, यहाँ इसको शब्दों में लिख दिया। उसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ सिग्नेचर कर देना है।
मैं जमा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ सिग्नेचर लिखूँगा। ठीक है, मैं सिग्नेचर लिख के और उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करने के बाद उसके बाद यहाँ आपको ये ब्रांच में कैशियर को देना है। सबसे पहले इसको देंगे तो आपका अकाउंट नंबर डालेगा, नाम वेरीफाई करेगा। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद आपको कैश मांगेगा, तब आप कैश दीजिए और उसके बाद वो जमा करेगा। और आपको ये वाला आपको एक रसीद लेना मत भूलिएगा, वो आपको एक रसीद फाड़ के देगा। ये वाला जो बड़ा है, देखिए लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन है, ये आधे अपने पास रखेगा, ये वाला आपको यहाँ मोहर मार के देगा, यानी कि आपके पास रसीद रहेगा। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।